देखो, हम अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई काम करते हैं, पर कभी ना कभी शायद आपने भी फील किया हो सिचुएशन को। हम काम करते करते हमारा माइंड इस पोजीशन में चला जाता है कभी कभी कि हम उस काम को छोड़ने की कोशिश करते हैं, कि हमारा मन उब जाता है। हम सोचते हैं यार अब इस काम को नहीं करना चाहिए, इस काम को छोड़ देते हैं। ऐसी ये थॉट प्रोसेस हमारे अंदर क्यों आती है? तो आपने सवाल किया है कि हमारा माइंड फ्रेश नहीं रह पाता, मतलब हमारा माइंड फ्रेश नहीं रहता, हम मतलब उससे बाहर कैसे हैं? क्या है सर, अगर हम ज़िंदगी जी रहे हैं ना, हर चीज़ आई है हमारी ज़िंदगी में, हम माइंड दुनिया में किसी का फ्रेश नहीं है। कोई ना कोई कारण से वो परेशान है। इंसान अमीर भी है तो कोई भी एक दो टॉपिक से वो परेशान रहता है इंसान, ठीक है। अगर हमने फ्रेश रहना ना, माइंड फ्रेश रखना है, तो उस चीज़ को मतलब घूम गया एक बार। माइंड फ्रेश, पता है माइंड फ्रेश क्या होता है? माइंड फ्रेश मतलब बिल्कुल नया, जैसे नया जन्म हुआ होता है। जैसे आप किसी भी नई जगह पे जाते हो तो कितना माइंड उस टाइम पे उस जगह पर 100% होता है कि नहीं होता। बट हम किसी पुरानी जगह पे गए हैं, हम रेगुलर वहाँ से जाते हैं, तो हमारा माइंड डल होता है कि यार वही चीज़ें होंगी, वही चीज़ें देखने को हमारा माइंड एक्टिव नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ें हमारा माइंड पहले ऑब्जर्व कर चुका होता है। माइंड फ्रेश का मतलब है कि हम जहाँ पर हैं उस जगह पर हम मेंटली भी वहीं पे हैं और फिज़िकली रूप से भी वहीं पे हैं। बट होता क्या है आज के टाइम में, हम फिज़िकली तो हैं पर मेंटली रूप से हम कहीं और हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो माइंड है वो फ्रेश नहीं है। बट अगर माइंड फ्रेश होता तो हम जिस काम को कर रहे हैं उसको हम 100% तरीके से, कमियां भी आ रही हैं या फेलियर भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो भी हम उस फेलियर्स में से कुछ ना कुछ सीखते हैं, क्योंकि हमारा माइंड फ्रेश है। माइंड फ्रेश का मतलब है कुछ भी सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना। बट हमारा माइंड फ्रेश क्यों नहीं रहता, यहाँ ये भी सवाल उठता है। क्योंकि कई बार हम अपने माइंड में अपने लिए या लोगों के लिए ऐसी पिक्चर बना लेते हैं जो पास्ट में हो चुकी होती है। मान लीजिए आपने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा काम किया, तो आप अपने मन में ही, अपने माइंड में ही बनाते रहते हो, मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया। या फिर पास्ट में आपने कुछ बुरा किया या आप फेलियर निकल गए, तो आपके माइंड में ही अपने लिए कुछ नेगेटिव थॉट आ जाते हैं। तो माइंड फ्रेश कैसे होएगा? जब तक हम पास्ट में हैं तब तक हमारा माइंड फ्रेश नहीं है। कई लोग फ्यूचर में जीते हैं कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, इस काम से ये हो जाएगा। अभी तक उसने काम शुरू नहीं किया, अभी उसके माइंड में यही थॉट चल रहे हैं कि इस काम से ये हो जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा और मैं खुश हो जाऊंगा। उनका माइंड भी फ्रेश नहीं है। जो लोग पास्ट में जीते हैं और फ्यूचर में जीते हैं, दोनों लोगों का माइंड फ्रेश नहीं। बट जिन लोगों का माइंड प्रेजेंट में है, यानी कि जो आप काम कर रहे हो उस पे फोकस नहीं है इस काम से क्या मिला था या कि उस काम से क्या मिलने वाला है, आपका इस पे फोकस है कि जो मैं काम कर रहा हूँ इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। और हर दम, हर दिन आपका प्रेजेंट पास्ट भी होता है, हर एक सेकंड से छोटा हिस्सा भी प्रेजेंट, हर इतना सा भी टाइम पास्ट में चला जाता है। अगर आपने प्रेजेंट की एक भी बात पकड़ ली ना, तो आपका माइंड फ्रेश नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि प्रेजेंट हर दिन, हर लम्हा बीतता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस टाइम पे बैठे हो, ठीक है, हाँ कर रहे हो, तो ये भी पास्ट हो चुका है, बट आपने पकड़ा रहा वो थॉट, तो आपका माइंड फ्रेश नहीं हो पाएगा। जो चीज़ बीत गई उसको बीत जाने दो, छोड़ दो, और जो चीज़ होने वाली है उसको भी छोड़ दो, और जो चीज़ है उसको पकड़ लो। और जो हो रहा है उसको आप हर दम पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो आप पकड़ रहे हो वो भी पास्ट होने वाला है। तो समझ रहे हो? तो हर दिन, हर लम्हा, हर सेकंड प्रेजेंट है, और जिस चीज़ को आपने पकड़ लिया वो पास्ट है। तो फोकस इस पे करना है, जिस टाइम पे जिस जगह हो उस पे फोकस रखो,
ठीक है, कोई भी बात पकड़नी नहीं है, अगर पकड़ ली तो आपका माइंड कभी फ्रेश नहीं हो पाएगा। इसीलिए 100 में से 90% लोगों का जो माइंड है वो बंद हो जाता है, क्योंकि उनके माइंड में पास्ट के थॉट चल रहे होते हैं, फ्यूचर के थॉट चल रहे होते हैं, और उनको जो प्रेजेंट में करना होता है वो कर नहीं पाते, क्योंकि माइंड फ्रेश नहीं है। और माइंड फ्रेश करने के लिए पास्ट से भी ध्यान हटाना पड़ेगा और फ्यूचर से भी हटाना पड़ेगा, और जो प्रेजेंट आपका हर दिन हर लम्हा बीत रहा है उससे भी ध्यान हटाना पड़ेगा, तब हमारा माइंड फ्रेश होएगा। पर इस चीज़ को करने के लिए उन लोगों को सुनना पड़ेगा जिन्होंने अपने माइंड को फ्रेश कर लिया है। जैसे कई बुक्स हैं, भगवत गीता होगी, जिन्होंने, क्योंकि हमारे शरीर को चलाने के लिए देखो माइंड ही है सबसे बढ़िया। कोई गाड़ी होती है, किसी गाड़ी को चलाना है तो उसमें एक ड्राइवर होता है उसको चलाने के लिए, तभी वो गाड़ी चलेगी। अगर ड्राइवर आपको इधर इधर घुमाए तो सही तरीके से नहीं, एक्सीडेंट भी हो सकता है। उसी तरीके से अगर हमने अपने शरीर को चलाना है तो माइंड को चलाना सीखना पड़ेगा। अब आप गाड़ी चला लेते हो? नहीं चला पाते। क्यों नहीं चला पाते? क्योंकि आपने सीखा नहीं। इसीलिए हम अपनी लाइफ में अपने माइंड को फ्रेश नहीं कर पाते, नेगेटिव थॉट में चले जाते हैं या अपनी ज़िंदगी से दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने माइंड के ऊपर काम नहीं किया, अपने माइंड को चलाना नहीं सीखा, और यही हमारे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को चला रहा है। अगर हमने इसको चलाना सीख लिया तो मैं कहता हूँ आपकी लाइफ में कभी नेगेटिविटी वाला वर्ड ही नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको ट्रेनिंग मिल गई कि माइंड को कैसे चलाना है। पर जिसने माइंड को चलाना नहीं सीखा वो किसी भी काम की ट्रेनिंग ले ले, माइंड फंस जाएगा, और माइंड ही ने सब कुछ करना है। जब तक माइंड सही है तब तक वो काम सही होगा, जब तक माइंड सही नहीं है तो काम कितना भी अच्छा आप कर लो, पहली बात तो अच्छा कर ही नहीं पाओगे, कि माइंड ही खुद फंस गया है दुख में, निराशा में, सैडनेस में, डिप्रेशन में। तो उस माइंड के लिए जो बंदा जितना कुछ कर सकेगा वो उतना ही काम में सक्सेसफुल होता जाएगा, और उसके लाइफ में कभी नेगेटिविटी वाला वर्ड नहीं आएगा। उसके माइंड में ये नहीं आएगा मैं ये नहीं कर पाऊँगा, वो कहेगा मैं तो ये कर चुका हूँ या मुझसे होगा। उसके माइंड में हमेशा पॉजिटिव रहे, वो किसी के, वो खुद एक पॉजिटिविटी वाला फैक्टर बन जाएगा। उसको ये कोई कहने वाला नहीं आएगा कि पॉजिटिव सोचो, आप पॉजिटिव लोगों के इन्वायरमेंट में जाओ, वो खुद ही वो इन्वायरमेंट बन जाएगा जिसकी लोग डिमांड करते हैं। तो समझ रहे हो माइंड को फ्रेश कैसे करना है।